और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? इंतज़ार तो नहीं कर रहे थे मेरा? चले, मैं आज दोबारा आ गया हूँ आपके सामने। और लेकिन उससे पहले एक चीज़ पूछूंगा। आपको पता है कुर्बानी को कुर्बानी क्यों कहते हैं? चले मैं बता देता हूँ। कुर्बानी को कुर्बानी इसलिए कहते हैं, जब अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हम उसके हुक्म से उसके जानवर को ज़िबा करते हैं, तो इससे अल्लाह ताला का कुर्ब आता है, अल्लाह ताला के बंदा करीब हो जाता है, इसलिए इसको कुर्बानी कहते हैं। तो कुर्बानी के दिन चल रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने जानवरों का ख़याल रखें, उनके खाने पीने का, और उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, ज़बरदस्ती ना चलें, दुम ना मोड़ें, और जो है वो उन्हें अपनी ज़ात से कोई तकलीफ़ ना दें। पता है क्यों? जिन्हें हम कुर्बान करते हैं ना अल्लाह की रज़ा के जिन जानवर को, तो ये क़यामत के लिए अपने खुरों से और चीज़ों से सिफारिश करेगा हमारी। और इसका उल्टा कर लें, अगर हमने उसको तकलीफ़ पहुंचाई तो कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे हमारी शिकायत कर दे। तो इस्लाम आपका प्यारा हमारा मज़हब है, हमें हुस्न सलूक का हुक्म देता है आम जानवरों के साथ, ये तो फिर भी कुर्बानी के। तो इसका लाजमी ख्याल रखें और औरों को भी बताएं। ठीक है जी? तो चलें जी, आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इट्स पंजर टाइम। अच्छा जी, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो अपलोड कर दी थी, जाके देख लीजिएगा। और आज की जो वीडियो है वो एक्सरसाइज 1.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 2 कवर करना है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका होगा इसकी मदद से, ये इसकी मदद से होगा। ठीक है जी? एक और चीज़ यहाँ बता दूँ, बोर्ड के अंदर साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑफिशियली अलाउ नहीं होता, सिर्फ सिंपल की परमिशन होती है। सिंपल मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने ये लिया है। क्योंकि आप ये समझ लें, बोर्ड का पेपर बनाने से लेके इन्विजिलेशन, मोबाइल, फर्रे, सस्पेंड, रेस्टिकेट, और इसके आगे फिर आंसर चेकिंग, रिज़ल्ट, ये सब हम ही कर रहे होते हैं। ठीक है जी? तो ऑफिशियली साइंटिफिक अलाउ नहीं होता है, सिंपल की परमिशन होती है, तो उसका ख्याल रखिएगा। तो इस मरतबा भी ऐसे, या आप यकीन माने इस दफ़ा 24 मेरी ड्यूटीज़ की हैं, ऐसे बच्चे थे इंग्लिश में ऐसे नहीं लिख सकते थे, इतना बुरा उनकी लर्निंग का हाल था। ठीक है जी? और फर्रे लेकर आए हुए हैं, मोबाइल लेकर आए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है, अब हम जैसे आप माशाल्लाह पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो अब आप लोग इतनी मेहनत से वीडियोस देखते हैं, लेक्चर रेडी करते हैं, पूरा साल पढ़ते हैं, आखिर में एक बच्चा उठता है, उसने चीटिंग फर्रे मोबाइल में अगर रखा आ गया, उससे मैं 75 आउट ऑफ 75 ले लिया, आपने भी ले ली, तो ऐसा ही गलत बात है। तो जो मेहनत करता है उसको उसका हक मिलना चाहिए। इसलिए चीटिंग अच्छी चीज़ नहीं। जिस तरह आप लोग अपने कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, इन सब को देखते हुए मैंने भी कहा यार बच्चों की मदद करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए। तो साइंटिफिक अलाउ नहीं होता, सिंपल आपको अलाउ है। साले फुल गए यार मेरे तो बोल के। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 काम आपने करने हैं। सबसे पहला काम ये करना है, जो फ्रैक्शंस है ना, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद आपने फैसला करना है जो डेसिमल वाला जो आंसर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इन 2 टर्म्स को लाजमी समझ लें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। टर्मिनेटिंग का मतलब है डेसिमल के बाद आंसर रुक गया, स्टॉप हो गया। ठीक है जी? इसी बात पे लाइक भी कर दें वीडियो को। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है डेसिमल के बाद आई जा रही है, 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 रुकी नहीं रही, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये कब होगा, कब पता चलेगा? इस यहाँ तक पहुँचने से पहले सबसे पहले हमने फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। अच्छा, इसलिए इसको हम करवा के दिखा देते हैं आपको। पार्ट 1 में 5/8। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेटर में गलती करते हैं। तो ये ट्यूशन पढ़ाने के दौरान हमने देखा, बच्चे क्या करते हैं, पहले 5 है ना, कैलकुलेटर में कुछ और लिख देंगे, 8 लिख देंगे, 8 डिवाइड बाई 5 कर देते हैं, गलत हो जाता है। देखें जी, कैलकुलेटर सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर 5 प्रेस करना है, डिवाइड का साइन, देन 8, 5 डिवाइड बाई 8 कर दिया, इज इक्वल टू प्रेस कर दें। ठीक है, आंसर आ गया 0.625। ठीक है जी? तो हम लिख लेते हैं 5/8 बराबर है जी 0.625 के। ठीक है जी? एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, टेक्निकल मिस्टेक है, बच्चे इसको पढ़ते हैं 0.625, ना ये गलत है, इसको पढ़ा जाता है 0.625। जब भी डेसिमल से पहले 0 आ जाए तो 0 को प्रोनाउंस नहीं करते,
0.625 पढ़ते हैं। हाँ, 0 के अलावा कोई और नंबर आ गया, सपोज 1 आ गया तो 1 पॉइंट बोलेंगे, 2 आ गया तो 2 पॉइंट बोलेंगे, लेकिन 0 के साथ पॉइंट आ जाए तो फिर 0 नहीं बोलते। 0.625 आ गया। ठीक है, अभी हम क्या कर लेते हैं, पहले सबको ना हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं और पार्ट 2 के ऊपर आते हैं। 4/18। तो हमें देखें, पहले आपने 4 प्रेस करना है इसके अंदर और फिर डिवाइड करना है, फिर आपने दबाना है जी 18। पता नहीं आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। 4 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू, प्रेस कर दें। ठीक है, आंसर आ गया 0.2222 आए जा रहा, रुक ही नहीं रहा। तो इसका आंसर आ गया 0.222 डॉट डाल लो। ठीक है ना। अच्छा, ये देखें आप, इसकी देखें यहाँ पर, ये सारा जो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। देख रहे हैं हम यहाँ पर, ये आ रहा है 0.2222। ब्राइटनेस की बढ़ा लिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। तो ये आप ही देख रहे हैं कि आंसर रुक गया लास्ट पे। ये रुका नहीं है भाई, ये कैलकुलेटर की रेंज खत्म हो गई। इससे बड़ी डिवाइस में देखें तो ये 2 चलता रहेगा। ठीक है ना। ऐसा लग रहा है ये किसी ने 2 को स्टार्ट करके छोड़ दिया। तो मैंने 3 डॉट डाल दिए। इसका मतलब क्या है, वैल्यूज आई जा रही है डेसिमल के बाद। पार्ट 3 को करते हैं। पार्ट 3 है 1 डिवाइडेड बाय 15। 1 डिवाइड बाय 15। ठीक है जी। इसका आंसर आ रहा है 0.0666। आए जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। पता नहीं कहाँ ख़त्म हो गया, लग रहा है क़यामत तक चलता रहेगा। ये देखें भाई, वो हमने डिवाइड कर दिया, इसका आंसर ये आ रहा है। ठीक है, पार्ट 4 देखते हैं। 49 डिवाइडेड बाय 8। 49 डिवाइडेड बाय 8, इसका आंसर आ रहा है 6.125। ठीक है जी, रुक गया। तो पता नहीं आपको नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, देखने से गौर से घूर के देखें, ब्राइटनेस बढ़ा के। चलो अगला देखें। 207 डिवाइडेड बाय 15, इसका तो आंसर आ रहा है 13.8। ठीक है, लास्ट वाला भी कर लेते हैं। 50 डिवाइडेड बाय 76, इसका आंसर आ रहा है जनाब 0.657 और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, आपको दिखा भी देता है। ये देखिए इसका आंसर, ये 50 डिवाइडेड बाय 76 है 0.65, आखिर में 736 से ये आए जा रहा है। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है इसलिए ऐसा लग रहा है ख़त्म हो गया। इसका काम हो गया ख़त्म। क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट करने थे। ठीक है ना। एक ये था फ्रैक्शन को डेसिमल में करना है, सबको कर लिया। डेसिमल में करने के बाद अब आपने यहाँ पे डिसीजन लेना है कि ये टर्मिनेटिंग में जाएगा या नॉन टर्मिनेटिंग में जाएगा। देखा, आसान सी बात ये है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, स्टॉप। ठीक है, तो अगर ये स्टॉप हो गया तो इसका मतलब है टर्मिनेटिंग है, और अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है कंटिन्यू आई जा रहा, तो ये किस पे चले जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में चले जाएगा। तो आप देखें, तो ये पॉइंट है, पॉइंट का 625 यहाँ पे आके रुक गया, आगे कुछ आ ही नहीं रहा, यहाँ रुक गया ना, तो ये चले जाएगा टर्मिनेटिंग में। तो पार्ट 1 क्या हमारा, टर्मिनेटिंग। बुक के अंदर आपने क्या करना होगा, आपने क्वेश्चंस को लिख लिया, आपने अपने माइंड में इसको चाहो तो सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद ना 0.625 भी लिख देना और फिर नीचे लिख देना टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। जो एक तरीका तो ये है। दूसरा ये कि आपने माइंड में इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया और हाथ के ना पार्ट के नीचे आप लिख दें टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपने सिर्फ डिसीजन लेना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का, और वो बेस कर रहा है डेसिमल में कन्वर्ट करने पर। फ्रैक्शन को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल का आंसर को देखते हो आपने फैसला लेना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। चले जी, तो शॉर्ट के अंदर मैं टी डाल दूंगा तो टर्मिनेटिंग, एन डाल दूंगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। पार्ट 2 देखें, आंसर रुक नहीं रहा, आए जा रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू है, कंटिन्यू के लिए क्या लिखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, या जगह एन टी, नॉन टर्मिनेटिंग। पार्ट 3 की बात करें, 6666, आंसर नहीं रुक रहा, तो ये भी आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है जी। 125 स्कूटर है। ठीक है ना, लड़कों को बड़ी पसंद होती है, 125 पे जो है वो वन व्हीलिंग करते रहते हैं। अच्छी बात नहीं है, नहीं करनी चाहिए, जिंदगी का रिस्क है। ये हो गया, तो ये आपके आ जाएगा टर्मिनेटिंग के अंदर। ठीक है जी, रुक गया। 13.8 के बाद रुक गया टर्मिनेटिंग।
657 डॉट डाल दे, इसका मतलब आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। तो ये चले जाएगा भाई नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर। तो पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, तीसरा भी नॉन टर्मिनेटिंग है, चौथा टर्मिनेटिंग है, पांचवा टर्मिनेटिंग है और छठा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कवर हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में हमसे पूछें, ठीक है। यार आप लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत गंदे बच्चे। अच्छे बच्चे क्या करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आप भी कर लें, दूसरों को भी करवा दें भाई। ये फ्री की वीडियो मिल रही है, 100% कॉन्सेप्चुअल है, रेक्टिफिकेशन से जान छूट जाएगी, मान लो मेरी बात। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने ये टीचर्स, ट्यूटर हैं, सब तक तो ये चीज़ें पहुंचा दें, फ़ायदा होगा, ठीक है जी। तो अब तक इतने, इंशाल्लाह भी नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।